कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हम क्लास 7 की बसंत पढ़ रहे हैं और आज हम उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन उनका पूरा नाम है, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। बहुत ही प्यारी सी कविता है पक्षियों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम तो पक्षी हैं इस खुले आसमान के नीचे रहने वाले, और हम पिंजरे में बंद रहकर ना गा पाएंगे। हमारा जो मधुर स्वर है पिंजरों में बंद रहकर नहीं खुल पाएगा, हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से कनक मतलब सोना, सोने की तीलियां हैं, उनसे टकराकर हमारे जो रोमांचित पंख हैं, पुलकित मतलब रोमांचित या कोमल भी आप कह सकते हैं इनको, तो ये जो पंख हैं हमारे टूट जाएंगे। हमें यानी कि यहाँ पे पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले बात कि हमें पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पे पक्षी कह रहे हैं कि हमें तो नदी का बहता हुआ जल पीना पसंद है, अगर हमें वो नहीं मिला तो हम तो मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। कनक मतलब सोना, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो सोने के पिंजरे में जो रखी हुई या सोने की जो कटोरी है उसमें आपने जो हमारे लिए मैदा रखी हुई है, तो उससे तो भली क्या है, उससे तो अच्छी क्या है, हमारे लिए कड़वी निबोरी ही हमें अच्छी है, क्योंकि वो सोने की तो बेशक है, लेकिन वो पिंजरे के अंदर बंद है और हम वहां पर नहीं खा पाएंगे। ठीक है, उससे भली तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उससे अच्छा खाना कड़वी निबोरी ही है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण मतलब सोने की श्रृंखला, यानी कि सोने की कड़ियों के बंधन में हम रहकर अपनी गति, अपनी उड़ान सब क्या हो गए हैं, हम सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब पेड़। बस अब तो हमारा सपना ही रह गया है कि हम पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर बैठे और उसमें झूले। अब हमारे लिए क्या रह गया, ये एक सपना ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इससे पहले हमारे ये अरमान थे कि हम इस नीले यानी कि इस नीले आसमान की हम सीमा को छूते, हमारे अरमान थे। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सूर्य के किरणों के समान हम अपनी लाल चोंच को खोलकर जो तारक रूपी अनार के दाने हैं उनको हम अपनी चोंच में भर लेते। ये हमारे अरमान थे इन पिंजरों में रहने से पहले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज मतलब वो किनारा जहाँ पर आसमान और धरती एक होते हुए दिखाई देते हैं, तो हम वहां तक पहुंचने के लिए अपने पंखों का पूरा जोर लगा देते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वो क्षितिज का किनारा मिल जाता ना, या तंती सांसों की डोरी, या हम मर ही जाते। पर हमें ये करना बहुत पसंद था और हम उस क्षितिज का जो क्षितिज है वो वाला हिस्सा हम देख लेते। नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। तुम हमें चाहे नीर ना दो यानी कि घोंसला ना दो, चाहे टहनी ना दो पेड़ की, आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो घर है तुम तहस नहस कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न। लेकिन अगर हमें पंख मिले हैं तो हमारी इस आकुल उड़ान या हमारी इस उतावले पक्षियों की जो उड़ान है उसमें विघ्न ना डालो बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी जो है ये क्या चाहते हैं, पक्षी हमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमें पिंजरे में बंद मत करके रखो, क्योंकि हमें ये पंख मिले हैं और हम इन पंखों के सहारे इस खुले आसमान के नीचे हमें उड़ना पसंद है। ठीक है, हमें जो है उस क्षितिज तक पहुंचना पसंद है जहाँ पे आसमान और धरती एक होते हुए मिलते हैं। हमें खुली नदियों का पानी पीना पसंद है, हमें पेड़ों की सबसे ऊपर वाली टहनी पर झूलना पसंद है। ठीक है, हमें पिंजरे में बंद रहकर सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा खाना पसंद नहीं है। ठीक है, उससे तो भली क्या है, हमारे लिए कड़वी निबोरी है। बस हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तब तक चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।